नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लद्दाख में कल जो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और जिसके बाद 4 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई, साथ में 60 लोग इंजर्ड हो गए, इस प्रोटेस्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या रहने वाले हैं इंडिया के लिए। तो सबसे पहले हम लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहे हुए हैं काफ़ी महीनों से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो मेन रीज़न इनके प्रोटेस्ट के स्टार्ट होने का वो है जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। उसके बाद लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर रीजन से अलग कर दिया और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, साथ में एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जो बिना किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के है। अब जम्मू कश्मीर को भी लेजिस्लेटिव बॉडी मिल रखी है, इवन दो वो यूनियन टेरिटरी है जैसे दिल्ली की तरह, लेकिन लद्दाख में तो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली को भी ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, जो कि एक उनकी वैलिड डिमांड है, क्योंकि हर कम्युनिटी के लोगों को इंडिया में स्टेटहुड का राइट है और उनको स्टेट मिलना चाहिए लैंग्वेज के बेस पे, क्योंकि इंडिया में स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है, या फिर और बहुत सारे रीजन हैं जिनके बेस पे इंडिया में स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है। तो ये डिमांड उनकी एक रीजनेबल और फेयर डिमांड है। साथ में वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को स्टेटहुड के साथ में 2 लोकसभा सीट भी मिले लद्दाख के अंदर, जो कि ऑलरेडी अभी 1 है, तो उसको सीट को इंक्रीज कराने की मांग भी कर रहे हैं। साथ में वो चाहते हैं, उनकी जो तीसरी मेन डिमांड है वो ये है कि उनको 6th स्केड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ट्राइबल स्टेट्स के लिए बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिनको वो स्पेशल प्रोटेक्शन और स्पेशल ग्रांट्स देता है, उस स्केड्यूल के अंदर लद्दाख को डाला जाए। तो ये 3 मेजर डिमांड है, एक तो स्टेटहुड के लिए, दूसरा 2 लोकसभा सीट्स होनी चाहिए लद्दाख के अंदर, और तीसरा 6th स्केड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर लद्दाख को इंक्लूड किया जाए लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कर रखा है उसके अंदर जैसे। तो ये 3 डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट चली हुई थी और काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के अंदर जो ये बॉडीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं, इनको मिलकर बातें चली हुई थी, इन दोनों नेगोशिएशन जारी थी। अभी अगले महीने 6 अक्टूबर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो होम मिनिस्ट्री के हैं, उनकी जो ये जितनी भी बॉडीज़ हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं लद्दाख में, उनके साथ एक मीटिंग होनी है इंपॉर्टेंट इसी मुद्दे को लेकर। तो अब यहाँ पर बेसिकली 2 मेजर ग्रुप्स हैं लद्दाख के अंदर जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो क्योंकि कारगिल एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दूसरा जो ग्रुप है वो है ले एपेक्स बॉडी LAB, जिनके लीडर हैं थुप्स्तान स्वांग। तो ये 2 ग्रुप्स हैं। अब ये जो ले एपेक्स बॉडी है, इसमें भी 2 ग्रुप्स हैं, इसमें भी 2 फैक्शंस हो रखे हैं। एक तो थुप्सान स्वांग वाला ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रुप है वो सोनम वांगचुक, जो एक बहुत बड़े इनोवेटर भी है और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो ये जो दूसरे वाला ग्रुप है जिसके लीडर सोनम वांगचुक है, इन्होंने 10 सितंबर को हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी अपनी डिमांड को प्रेस करने के लिए लद्दाख के अंदर। और ये हंगर स्ट्राइक पिछले 10-15 दिनों से चली हुई थी, जिसके बाद 2 प्रोटेस्टर जो हंगर स्ट्राइक का मेंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, जिनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद कल वेडनेसडे को जब ये हुआ सारा इंसिडेंट, तो उसके बाद प्रोटेस्टर सड़कों पे आ गए, झंडे जलाने लग गए, साथ में उन्होंने उन्होंने सारा एरिया में आग लगा दी और साथ में प्रोटेस्ट पूरे रोड्स को ब्लॉक कर दिया। साथ में जो बीजेपी का वहाँ लोकल ऑफिस है उसको भी जला दिया। उसके बाद प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, जिसके बाद कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज ने वहाँ पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोग मर गए और काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए। अभी मामला 1 नॉर्मेंसी आ गई है, क्योंकि वहाँ सेक्शन 163 BNNS का इम्पोज कर दिया गया है, जिसके अंडर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह पे नहीं हो सकते। लेकिन ये नॉर्मेंसी तो आ गई है वहाँ पर लद्दाख के अंदर। ये जो कल से इंसिडेंट हुआ उसके बाद मामला थोड़ा शांत हो गया है वहाँ पर, लेकिन अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो उनकी डिमांड है, लेजिटिमेट डिमांड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक पूरी नहीं की है। और ये कोई डिमांड इतनी बड़ी डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, वो एक स्टेटहुड मांग रहे हैं। और लद्दाख के लोग हमेशा से ही इंडिया के साथ रहे हैं और इंडिया का उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और ये एक साथ में अब जो मैं बता रहा हूँ कि ये जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है लद्दाख का, क्योंकि लद्दाख के पास LAC भी लगती है, जो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत रीजन है वो भी लद्दाख के पास ही लगता है, और साथ में LOC भी लगती है जो पाकिस्तान वाला एरिया है, जिसके अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक एरिया है। 2020 में जब गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुई इस वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया चाइना बॉर्डर के, उसके बाद से ये एरिया और भी ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल डिमांड है प्रोटेस्टर्स की, जो इंडिया के ही लोग हैं, वो सिर्फ एक स्टेटहुड मांग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इस डिमांड को इतना लंबा खींचती जा रही है। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, उनका सिर्फ यही डिमांड ही तो है, उनको स्टेटहुड मिले। चलो ठीक है, बाकी जो डिमांड है 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने वाली और 2 लोकसभा सीट वाली, उनके ऊपर
उनके ऊपर नेगोशिएशन चलाई जा सकती है आगे लंबी। लेकिन अभी जो उनकी एक बेसिक डिमांड है कि उनको स्टेटहुड मिले और उनकी खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सके, वो डिमांड कोई ज़्यादा नहीं है, तो उनको वो डिमांड फुलफिल करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया, अभी हमने पिछले दिनों में देखा था कि मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट जो कि सोल्व की जा सकती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री के फेलियर की वजह से वो नहीं हो पाया मणिपुर वाला इश्यू रिजोल्व। और मणिपुर में कितने सारे लोग मारे गए और दो कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि अब वो शायद इकट्ठे दोबारा कभी टेबल पे नहीं बैठेंगे। तो इंडिया में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया के पास ऑलरेडी पहले ही कश्मीर, पंजाब और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब ये मणिपुर और ये लद्दाख वाले जो हम नए नए इश्यूज़ ऐड करते जा रहे हैं अपनी बुक में, वो हमारे लिए बहुत दिक्कत पेश करने वाले हैं। क्योंकि इंडिया को एक यूनाइटेड फ्रंट रहना पड़ेगा, डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारे को पीस एंड स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हम चाइना जैसे कंट्री के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि चाइना बहुत इकोनॉमिकली एडवांस हो गया है पिछले कुछ डेकेड्स में, और हम आज भी वहीं उन इश्यूज़ पे लड़ रहे हैं। तो ये ठीक है, आपने 370 हटा दिया कश्मीर के अंदर, बहुत अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इशू ये नहीं है कि 370 हटाया, लेकिन उसके बाद नॉर्मलसी आना भी एक मेजर इशू है। ठीक है, आपने लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में वैसे ही पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, तो लद्दाख वाले लोग इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, और गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया उसको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना के। लेकिन अब उसको एक स्टेटहुड दे देना चाहिए विद फुल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो सारी स्टेट्स की पावर होती हैं, साथ में उनको जो और उनकी डिमांड्स हैं 6 शेड्यूल वाली और 2 लोकसभा सीट वाली, उस पर गवर्नमेंट को पॉजिटिवली सोचना चाहिए और उन लोगों की डिमांड के बारे में सुनना चाहिए। क्योंकि हम ये अगर ये छोटी छोटी प्रोटेस्टों को इतना बड़ा बनाते जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी पीस और स्टेबिलिटी के लिए। अब कई लोग इसको जैन जी का प्रोटेस्ट भी कह रहे हैं। अभी जैन जी का हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोटेस्ट यूथ लेड कर रहे हैं या कौन लेड कर रहा है। लेकिन जो लद्दाख के लोगों की हैं वो ग्रीवेंसेस लेजिटिमेट है, उनकी डिमांड सही है, तो उन डिमांड्स को मानने में गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, हमारा ही पार्ट है कंट्री का, और ये एक ऐसे ही एरिया में सिचुएटेड है जिसके साथ हम अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ट्राई जंक्शन पे है, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे सिचुएटेड है। तो वैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है, इंडिया की यूएस के साथ रिलेशन ख़राब हो रखे हैं। ट्रम्प साहब के आने के बाद हमारे को चाइना की तरफ देखना पड़ रहा है, तो चाइना को एक और बार्गेनिंग चिप देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना यही चाहते हैं और अमेरिका भी यही चाहता है कि इंडिया में स्टेबिलिटी रहे, ताकि वो इन ग्रुप्स को सपोर्ट कर सके, फंड कर सके, जैसे उन्होंने खालिस्तानियों को या कश्मीरी सेपरेटिस्ट को कर रखा है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम और ना बढ़े, हमारी कंट्री में पीस एंड स्टेबिलिटी रहे और लद्दाख के लोगों को उनका स्टेटहुड का राइट मिले, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा होम मिनिस्ट्री से और पीएम साहब से कि आप इस इशू को टाइमली रिजोल्व कीजिए और इसको लिंगर ऑन मत कीजिए, ताकि आगे जाके ये कहीं लद्दाख इशू, मणिपुर इशू या पंजाब या कश्मीर इशू ना बन जाए। यही हमारी डिमांड है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा प्रोटेस्टर्स से कि वो इस अपनी डिमांड को पीसफुली ही रिजोल्व करें और पीसफुली अब गांधीयन तरीकों को यूज़ करके ही अपना प्रोटेस्ट करें और इसको वॉयलेंट होने से बचाएं। थैंक यू।